तो रिएक्शन दे दे के यार अब मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। गेमिंग मेरी अच्छी है नहीं कुछ खास। एलआरडी वर्मा को अब मैं बुलाता हूँ तो एलआरडी वर्मा मेरे को इग्नोर करती है, क्योंकि उसको मैं काफ़ी मिल्क कर चुका हूँ व्यूज़ के लिए। और अगर मुस्कान कारिया को मैं बुलाऊंगा तो मुस्कान कारिया को बुलाने पर उल्टा मुझे ही हेट मिलती है, तो उसको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया है कि मल्हान ब्रदर्स के साथ कुछ कंट्रोवर्सी करी जाए, लेकिन अगर मैं खुद से करूंगा तो मेरी उठा उठा के मार ली जाएगी। तो ऐसा करता हूँ मैं, मैक्सटर्न को कॉल लगाता हूँ। वो चूतिया बिना पिए भी नशे में रहता है, तो अगर उसके ऊपर इल्जाम भी डाल दूंगा तो वो खुद भी अपने ऊपर ये इल्जाम मान लेगा और मैं भी बच जाऊंगा, साथ ही साथ फ्री के व्यूज भी आ जाएंगे। तो ऐसा करता हूँ, उसी को कॉल लगाता हूँ। हेलो। हेलो मैक्सटर्न भाई, तुम्हारे लिए ना एक काम था। हेलो रचित भाई, बहुत लंबे टाइम बाद याद किया तुमने यार। ऐसा करो, तुम इधर ही आ जाओ, पार्टी चल रही थी हमारी। क्या मतलब काम है मेरे लिए? मेरे लिए भी काम आ सकता है क्या? बताओ भाई, क्या काम आया है मेरे लिए? मैक्सिम भाई सुनो ध्यान से। ऐसा करना है कि तुम, मैं, मेरी बददिमाग बंदी, हम सारे ना लाइव स्ट्रीम पे दारू पियेंगे, ठीक है? लाइव स्ट्रीम पे दारू पी के और मल्हान ब्रदर्स को रोस्ट कर देंगे, तो हमारे पास बहाना हो जाएगा कि हमने दारू पी रखी है। तो याद रखना कि हमें ऐसे ही करना है, ठीक है? तो तुम एक बार तैयार होके और फटाफट आ जाओ रात तक मेरे अपार्टमेंट पे। अरे बस अभी आया, बस वही आया, फटाफट ये बोतल खत्म कर लूँ। और तू बोल तो तेरे लिए भी एक बोतल लेता अब आऊँगा। बता, ठीक है ना? चल फिर मैं आता हूँ। तो भाई वेलकम बैक। इस चैनल में आपका फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर, हेडफोन लगा के पहले से किसी और की रिएक्शन वीडियो पर रिएक्ट करने वाले स्ट्रीमर रचित रू के बारे में, जो कि अपने आप को इंटरनेट का प्ले बॉय या फिर खुद को इंटरनेट या फिर यूट्यूब का रणबीर कपूर खुद ही सेल्फ प्रोक्लेम मानने लग गए हैं। तो चलिए आज इनके बारे में बात करते हैं। आप में से बहुत लोगों को तो पता ही होगा हाल फिलहाल में क्या कंट्रोवर्सी हुई है, दारू का बहाना लेके कि लाइव स्ट्रीम पे दारू पियेंगे, लोगों से परमिशन लेके मल्हान ब्रदर्स को रोस्ट करने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद जब मल्हान ब्रदर्स ने उन्हें अनफॉलो कर दिया तो वो कहने लग गए कि भाई ये लोग चीज़ों को स्पोर्टिंगली नहीं लेते हैं, ये लोग बुरा मान लेते हैं और किसी और के ऊपर रोस्ट करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो बुरा ना माने। तो भाई सबसे पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे इनके बारे में, डियर रचित रू जी, कि आपने ये जो स्ट्रीम डाली थी ना, मैंने आपको वहां पे बहुत बारी नोटिस किया उसे 1-1.5 घंटे की स्ट्रीम में कि आप मुंह छुपा के हंस रहे थे। आपने फुल फायदा उठाया। वो मैक्सटन बैन का लोड़ा तो वैसे भी भंड रहता है, वो तो नशे में था, आपने उसका बहाना उठाया। और प्लस साथ में वो जो लड़की बैठी हुई थी, बिल्कुल ही बददिमाग लड़की, वो अपनी हवा में बातें करी जा रही थी अलग, आपका बेस्ट फ्रेंड कुछ बोल नहीं रहा था। और आपने फुल फायदा उठाया इन्हीं सारी सिचुएशंस का, और पूरा पूरा जो यहाँ पे है ना बोला गया वो मैक्सटन के द्वारा बोला गया। आप चाहते तो चुप करा सकते थे, लेकिन आपने चुप नहीं कराया, आपने बोलने दिया। और दूसरी तरफ नियॉन मैन जैसे जो ये चैनल चला रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं आपका कि हमारा इंडिया का यूथ अभी रेडी नहीं है इस तरीके के कंटेंट के लिए। तो भाई नियॉन मैन, तुम खुद बता दो किस तरीके का कंटेंट इंडिया ने नहीं देखा है या फिर फेस नहीं किया है। ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन यहाँ पे तुम दारू का बहाना लेके साफ समझ में आ रहा है कि तुम क्या हरकतें झाड़ रहे हो वहां पे। तो भाई ऑडियंस, मैं तुम्हें ना पहले इनकी क्लिप दिखा दूं, यहाँ पे बकचोदी कर रहे थे, ठीक है? तुम वो पहले क्लिप देख लो खुद से। यस बहनों I बैठो। made a new brother today, guys. यस शी इज माय सिस्टर, लेकिन मैं इसको राखी पे कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। यार as expected. ये इसको दिवाली के टाइम पे गिफ्ट दे। तुम लोगों ने वो क्लिप देख ली होगी, ठीक? अब वो क्लिप में तुमने ध्यान से अगर नोटिस किया हो तो तुम्हें लग रहा है कि ये कोई नेचुरल स्टेट है, नशे की स्टेट में है। नहीं, साफ पता चल रहा है कि इसमें से सारे के सारे बंदे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये नशे में हैं, कि ये मन की भड़ास निकाल सके स्ट्रीम पर आके। तो भाई यहाँ पे आज थोड़ा ना एक्सपोज करने वाला काम होएगा। और दूसरी बात ये कि भाई क्रेजी दीप के साथ इसकी बहुत तगड़ी बीफ हुई थी। क्यों? क्रेजी दीप ने इसे एक्सपोज किया था। क्रेजी दीप भाई, मतलब वो बंदा बहुत बढ़िया बंदा है, लाइक बिल्कुल जेन्युइन बंदा है। उसने एक्सपोज किया था, उस पर भी ये चिढ़ गया था, इसकी गांड फट के हाथ में आ गई थी। और अभी अगर मेरी वीडियो ये गलती से देख लेगा तो ये मेरे खिलाफ भी कुछ ना कुछ बकेगा, हेट फैलाएगा। तो मैं पहले से ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मैं इस वीडियो में जो भी बोलूंगा ना भाई, बिल्कुल अनबायस होकर बोलूंगा। मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है बस असलियत को सामने लाना, क्योंकि रोस्टिंग चैनल है, यहाँ पे सच सामने नहीं लाऊंगा तो किस बात का रोस्टिंग चैनल। और भाई तुम में से बहुत बंदे जो उसकी स्ट्रीम पे गए हैं, जिन्होंने लाइक दिया, जिन्होंने सपोर्ट दिया, भाई तुम में तो दिमाग होगा। 1 घंटे की स्ट्रीम है, ठीक? 1 घंटे में इन्होंने पीना शुरू किया, और भाई शुरुआत में नशे भी हो गए, मतलब पहले ही पैक पीते के साथ सबको नशा हो गया। फिर स्ट्रीम में इन्होंने जो मन में आया बक दिया, उसके बाद माफी मांग ली कि भाई हम नशे में हैं, हमें माफ कर देना। तो भाई इतना लॉजिकल, थोड़ा लॉजिक के साथ दिमाग को यूज करोगे?
नशा होने में ही कम से कम भाई तीसरा चौथा पैग लग जाता है नशा होने में, और तीसरा चौथा पैग होने में आधे घंटे से ज्यादा वीडियो तो ऐसे निकल जाती है इनकी पीने में। तब तक तो ये भाई स्टेबल रह सकते थे, सोबर रह सकते थे। भाई तुम्हें ये फर्क तो समझ में आना चाहिए ऑडियंस को कि भाई ये बंदे बिल्कुल बिल्कुल फेंक रहे हैं कि इन्हें नशा है। ये इंटेंशनली सारी चीजें बक रहे हैं, उसके बाद चाहते हैं कि कोई इनके खिलाफ ना जाए। मल्हान ब्रदर्स समझदार निकले, उन्होंने अनफॉलो कर दिया। वो कह रहे भाई अपने आस्तीन में सांप नहीं पाल सकते, तो उन्होंने इसे हटा दिया। अब इसे बुरी लग गई है, अब इसे खतरा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या ये बके जा रहा है जो मेरे को समझ में नहीं आता है। तो भाई मैं ना यहाँ पे तुम लोगों के साथ बस ये स्ट्रीम देख रहा हूँ, तो तुम लोग भी देखते रहो कि ये क्या करी यार। गए गुजरे भाई। नहीं 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 भाई देख लो यहाँ पे ना साफ नजर आ रहा है कि ये नशे में तो नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर नशे में होते तो ये मैक्सटन चूतिया भाई एक तरफ किसी का सपोर्ट ले रहा है, बाद में यही बंदा किसी और की बुराई करने लग जाता है, और पीछे एक चूतिया बहनचोद बातें कर रहा है खड़ा होके। मतलब इन्होंने कहने को नशा कर रखा है, लेकिन साफ पता चल रहा है एक्टिंग चल रही है। एक बंदा स्ट्रीम एडजस्ट करने में लगा है, एक बंदी है जो बददिमाग भाई वो अपने चिल्लाने में बिजी है। मैक्सटन का तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो भाई नशे में ही रहता है। जब से एल्विस ने उसकी गांड तोड़ी है वो परमानेंट नशे में चला गया, उसका दिमाग हिल चुका है। जब पीछे जो लड़का खड़ा है उसका तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, वो इसका रचित रू का बेस्ट फ्रेंड है, तो भाई रचित रू का बेस्ट फ्रेंड उसी के जैसा होगा। तो जैसे मैं भाई सौरभ जोशी को जो भी गाली देता है ना वो छपरी, और जो भी सौरभ जोशी को बोलता है वो कॉप। तो भाई तुम लोग देख सकते हो फुकरा फुकरा की पोल खोल दे यार, खोल दे क्या? फुकरा का नाम बीच में लिया गया है। वो लड़की तो बिना बात के चिल्ला ही रही है, बगल में वो हाइप क्रिएट कर रहा है रचित रू हमारा, ठीक है। और उसके बाद ये बंदे कहते हैं कि हम नशे में थे, जबकि रचित रू को तुम देख सकते हो कंप्लीटली सोबर है, उससे ज्यादा नशे में तो मैं ही लग रहा हूँ। अरे मैं अभी तो फुकरा की फूल भी खोल सकता हूँ। तो रचित रू भाई आपके लिए ना एक सजेशन है, कंटेंट तो बहुत बढ़िया बना लिया, स्ट्रीम तुम्हारी पॉपुलर होगी, कंट्रोवर्सी का जैसे तुम दोबारा रिलेवेंट होते जाओगे, ठीक। लेकिन ये जो बंदी बैठी है ना जो बिना बात के चिल्ला रही है, इसको बोलो कि ये चिल्लाने का काम वहां किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता। अब जो समझदार है वो जानता होगा कि कहाँ पे चिल्लाने के ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसे बोलो सब्जी मार्केट में बैठे वहां सब्जी के लिए चिल्लाए। तुम गलत दिमाग वाले लड़को भाई, तुम क्या समझ रहे थे मैं कहाँ चिल्लाने की बात कर रहा हूँ। तो फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की पोल खोल सकता हूँ, चाहे फुकरा हो एलविश हो, कोई भी हो, किसी सबके राज पता है मेरे को। शट अप। तो भाई तुम हरकतें देख रहे हो, फुल सपोर्ट ली जा रही है मैक्सटन की तरफ से रचित रू के, और रचित रू की एनर्जी देखो, और तुम लोग कह रहे हो कि ये लोग नशे में थे। नियॉन मैन तुम स्पेशली भाई, अगर तुम्हारे पास ये वीडियो गलती से भी आएगी तो तुम एक्सप्लेन करना तुम इसके सपोर्ट में काहे को खड़े थे, कहाँ से नशे में लग रहा है वो बंदा। बोल इक्का क्या किसी एक बेस्ट पार्ट, सबसे फनी पार्ट पूरे वीडियो का आया कि भाई आइसो स्पीड से इसे कंपेयर किया जाए, आइसो स्पीड से बेटर बताया जा रहा है। हाँ भाई बहुत बढ़िया है तो आइसो स्पीड से। अब ऐसा कर अपने इस चैनल का जो है ना मेन कंट्री का जो ओरिजिन है वो नाइजीरिया शिफ्ट कर ले। इंडियन ऑडियंस इतने एडवांस नहीं हो पाई है कि रचित रू के कंटेंट को कंज्यूम कर सके अभी, ठीक है। और ये जो मैक्सटन भी है ना इस वीडियो में, ये मैक्सटन भी खुद की पर्सनैलिटी में नहीं है। अगर तुम में से कोई साइड बाय साइड कंपेयर करेगा ना इसे, तो नशे में तो ये बिल्कुल नहीं है। ये पूरी की पूरी कॉपी कर रहा है लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार की। लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार जिस टोन में जिस वे में बोलता है ये उसी तरीके से फटाफट रैंटिंग कर रहा है सिर्फ, और रैंटिंग करके वहां पे ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि नशे में चल रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से इतना एक्सपोज करना बहुत रहा होगा आज की वीडियो के लिए। तुम बोलो तो इसको ऊपर एक और सेकंड पार्ट बना के मैं डाल दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं क्या ही रोस्ट करूं भाई। वो चश्मे वाला बंदर तो वैसे भी रोस्ट हो ही रखा है क्रेजी दीप भाई के हाथों, ठीक। एक दो और रोस्ट वीडियो बनी रखी है, खुद ग्लूकस जो उसका दोस्त था उसने भी उसे एक्सपोज कर ही दिया है, मैंने भी एक्सपोज कर ही दिया, तो और कितना एक्सपोज करेंगे। मल्हान ब्रदर्स ने उसकी गांड पे लात मार के उसे भगा ही दिया है, तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ हम कल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैरी मिनाटी इसके अगेंस्ट एक रोस्ट वीडियो निकाले, लेकिन कैरी मिनाटी थोड़ा ना यूट्यूब का पॉलिटिशियन है, वो सोच समझ के वीडियो बनाता है, किसी से ऐसे खामा खा के पंगे नहीं लेता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए टाटा बाय। और रचित रू तक ये वीडियो पहुंचाने का काम आप लोगों का है, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को।